22 जनवरी को रामलला 500 वर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि में वापस आए। जब राम की बात की जा रही है तो राष्ट्र की बात कैसे न की जाए। राम को स्वयं राष्ट्र पुरुष कहा गया है और जब राम स्वयं राष्ट्र पुरुष है तो सीधी सी बात है, राम चेतना में भी है, राम चिंतन में भी है, राम हमारे रक्त में है, राम हमारे प्राणवायु में है। और जब बात राम की हो तो रामायण की बात कैसे नहीं हो सकती है, क्योंकि रामायण के राम के सद चरित्र की बात रामायण के अंदर है। और उसी रामायण में की बात अगर की जाए तो रामायणी शब्द को क्यों छोड़ा जाए, और बात जब रामायणी की जाए तो रामायणी सांसद को क्यों छोड़ा। कांकेर के जो सांसद हैं मोहन मंडावी पिछले 17 वर्षों से क्षेत्र में घर घर रामचरितमानस पहुंचाने का काम कर रहे थे और 48,000 रामचरितमानस का वितरण कर चुके थे और आज 3100 रामायण का वितरण यहाँ पर हुआ और उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और ये गौरव का विषय है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। और सांसद जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको सुन के हमारे जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि रामायण, राम से मैं सीधा रामायण पे आया, रामायण से रामायणी पे आया, रामायणी से सीधे रामायणी सांसद पे आया। मेरे बाजू में एक शख्स बैठे हुए हैं जो छत्तीसगढ़ कांकेर के बीजेपी सांसद मोहन मांडवी जी हैं। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वयं रामायणी सांसद कहा है। और ये कहते हैं सांच को आंच के किस बात की होती है, इन्हें रामायणी सांसद क्यों कहा जाता है, इन्हीं के मुखारबिंद से हम सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राम काज में ये कहां तक आगे बढ़े हैं और कहां तक आगे जाएंगे। इनके क्षेत्र में इसका कितना ज्यादा प्रभाव हुआ है। सर, आपको रामायणी सांसद क्यों कहा जाता है? ये तो मैं नहीं जानता क्यों कहते हैं। मैं तो एक गिलहरी के रूप में राम के काज में लगा हूं, है नहीं। और मैं बचपन से हारमोनियम बेंजो का वादक हूं। मैं मिडिल क्लास से मैं हारमोनियम बेंजो बजाता हूं और मैं व्याख्या भी करता हूं। और लोग मुझे गांव-गांव में तुलसी मानस प्रतिष्ठान के पहले जिला अध्यक्ष हुआ, उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ। तो गांव-गांव में महिला और पुरुष रामायण मंडली गठन करके बड़ा बड़ा आयोजन कराता हूं। उसमें गांव के 3 दिन का कार्यक्रम होता है। 3 दिन का 9-10 लाख रुपया खर्च हो जाता है। उसको गांव वाले वहन करते हैं। सबका भोजन एक साथ होता है। गांव में जितने भी लोग हैं आसपास के लोगों का भोजन वहां होता है, दीवार लेखन होता है और हमारे राम कथा चालू होता है। अपार भीड़ रहती है और हम रामायण का प्रतियोगिता कराते हैं। कैसे प्रतियोगिता, उसके बताने का तरीका, बेंजो बजाने का तरीका, गाने का तरीका, उनका वेशभूषा अपने हिंदू वेशभूषा में है कि नहीं, इसलिए हम 1 घंटा 2 घंटा को उनको समय देते हैं। हमारे निर्णायक रहते हैं, उनके व्याख्या, उनके विचार और उनके गायन वादन, उनके वाद्य यंत्र, उसमें हमारे लोग निर्णय देते हैं। अब ऐसे करते करते वैसे तो मैं बहुत पहले से राम कथा, मेरे फूफा जी सोम सिंह सलाम, उनके आए दिन राम कथा होता था। हम जब प्राइमरी में होते थे और हमारे क्षेत्र के बड़े आदमी भी थे और उनके परिवार से चर्चा विधायक भी बने, हमारे बुआ के परिवार से। वहीं से मैं रामायणी बना और 2002 से लगातार मैं जिला के अध्यक्ष बना और गांव गांव में रामायण मंडली का गठन, यहाँ तक उड़ीसा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी मंडली आती है। मैं स्वयं महाराष्ट्र, उड़ीसा वगैरह गया हूं और जो राम कथा से जुड़ गए वो निश्चित रूप से मंदमास से दूर हो गए और उनके घर की दशा दिशा बदल गई है। अच्छा, बस यही पे हम रोकेंगे इनको। बस मैं रोकना इसलिए चाहता हूं कि आप सभी दर्शकों को बता दूं कि सबसे ज्यादा मिशनरियों का प्रभाव छत्तीसगढ़, जैसा उन्होंने बताया, छत्तीसगढ़ के सांसद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में है। भोले भाले जनजाति लोग जो हैं, ट्राइब्स हैं, उनको बरगला करके वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। लेकिन मतलब कहा जाए कोहिनूर, लोग कहते हैं कि कोहिनूर ब्रिटेन में है, लेकिन आप देखिए कि सच्चा कोहिनूर अगर कोई है तो आपके सामने है। किस तरीके से रामायण बंटवाते हैं, रामायण का प्रतियोगिता करवाते हैं और वापस से जो ट्राइब्स हैं,
जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको अपने अपने घर वापसी भी करवाते हैं। सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने आपको रामायणी सांसद कब कहा, वो वाक्य पहले बताइए, फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। जब हम चुनाव जीत करके आए उसके बाद ST/SC जो सांसद हैं उनको अपने बंगले में बुलवाया, नाश्ता करवाया और नाश्ता के बाद सबको पूछना चालू किया। तो पता नहीं हमारा बायोडाटा किस हिसाब से वहां पहुंचा, तो मेरे से पहले एक बताया, उसके बाद मैं जैसे खड़ा हुआ तो पहले मुझे प्रधानमंत्री ने कहा मोहन का रामायण पूरे छत्तीसगढ़ में चलता है और बहुत अच्छे रामायणी है। और प्रहलाद जोशी जी थे कोयला मंत्री, उनको बोले मोहन का रामायण सुनना है। ऐसे कहते कहते कोरोना लग गया और कोरोना के बाद हम सोचे तो समय नहीं मिल पाया। तो जब भी हमको मुलाकात हुई प्रधानमंत्री ने मुझे रामायणी कहा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जब भी मिलते हैं, जब छत्तीसगढ़ भी आएंगे तो मुझे रामायणी कहते हैं और तुम्हारा रामायण ठीक चल रहा है करके। अभी 2 दिन पहले मुलाकात हुई सदन में, कहो मोहन तुम्हारा रामायण बढ़िया चल रहा है ना करके, है ना। अब वो तुम्हारा मेरे को सब पता है, तुमको गोल्डन बुक मिल गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया करके। अच्छा हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज में मिला है? सुना है कि इसमें भी कुछ मतलब रामायण से जुड़ी हुई बातें हैं। मैं 2002 से लगातार 48,000 रामायण बांट चुका था। तो कुछ लोग कहे कि हम गोल्डन बुक के लिए नहीं बांट रहे थे, ऐसे हम लोग तो धर्मांतर के खिलाफ बांट रहे थे। जब बाइबल बांट रहे थे हम रामायण बांट रहे थे। सही बात है। फिर कुछ लोग कहे कि आप भैया कि हमारे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है तो 3,100 रामायण बांट देते, तो 51,000 से अधिक रामायण होता। ऐसे करके हम 17 तारीख को, अभी जनवरी 17 तारीख को 24 में बड़ा आयोजन करके 30-35 हजार की भीड़ थी। उसमें हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, और अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी थे। इनके बीच में दिल्ली से टीम आई थी, आलोक जी, अब मुझे 51,000 रामायण बांटने का मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया। उसी दिन हम 3,100 रामायण और बांटे। तो इस प्रकार से मेरे तो 51,000 से अधिक हो गया है। और मुझे रामायण बांटने में बहुत ही आनंद लगता है। मुझे रामायण बांटने में बहुत ही आनंद लगता है कि एक रामायण किसी के यहाँ जाएगा तो निश्चित रूप से वो घर सुधरेगा। और हम केवल माताओं को देते हैं। माताओं की इसलिए देते हैं, हम वो अपने आंचल में लेते हैं, जिसका भी नाम हम लॉटरी सिस्टम निकालते हैं, माता ले जाती हैं और घर में पूजा पाठ करती हैं। और हमारे पुरुष वर्गों की इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि कोई नशे वसे किए हो और उनको हम दे दिए तो मेरा रामायण का अपमान हो जाएगा। इसलिए मैं पवित्र निर्मल मन जन सो मोह पाओ मोह कपड़े जन छिद्र भाव, निर्मल भाव वालों को मैं रामायण देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोहिनूर आप ब्रिटेन में नहीं जाइए, कोहिनूर अगर आपको देखना है तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में आइए और रामायणी सांसद मोहन मांडवी जी से मिलिए। कोहिनूर शायद सब दिन के लिए छोटा होगा, क्योंकि जैसा इन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं वो कार्य कर रहा हूँ, जैसे राम सेतु बनाने में गिलहरी काम कर रही थी, तो राम काज जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। सर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से ट्राइब्स को वहां पे मिशनरी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें रामायण ने कहां तक रोक लगाया है आप लोग की एक्टिविटी में? देखो, ट्राइबल हमारे खासकर गोंड समाज, मैं गोंड समाज से हूँ और गोंड समाज सबसे ज्यादा ट्राइबलों में संख्या ज्यादा है। और 52गढ़ के राजा हमारे गोंड समाज के थे। मैं जो मेरा गोत्र मंडावी है और मंडावी गोत्र के 3 राजा हुए, गढ़मंडला, पानाबरस और उड़ीसा कुसुमपुर। बहुत बड़ा क्षेत्र में हमारा, व्यापक क्षेत्र में हमारा राज था। अब तो खैर राज्य का पतन हो गया। और कहते थे हमारे पूर्वज, हमारे दादा राजा के साथ बैठते थे और कहते थे कि हमारे ट्राइबल माने धर्मांतर नहीं करते, भिक्षा नहीं मांगते, न जातिवाद करते, हम जनोजात को लेकर चलते हैं। जब मेरे ट्राइबल जब धर्मांतर कर रहे थे तो मेरे को बड़ा दुख लगा। और मैं जिला से लेकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था जनजाति संगठनों के, है ना, ST/SC यूनियन का भी था, आदिवासी विकास परिषद का था, लंबे समय थे। अभी मैं सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक हूँ। तो हम लोगों के पढ़े लिखे होते हुए भी इस प्रकार से धर्मांतर हो, हमारे देवी देवता मेला मड़ई खत्म हो जाएगा, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं खुद गांव गांव में घूम घूम कर हारमोनियम बजाता था, मंचों में बैठता था, बेंजो बजाता था, और प्रतिवर्ष कम से कम 7-8 लाख लोगों का मेरा दर्शन होता था। मैं गायत्री संस्था से भी जुड़ा, फिर कबीर पंथ से जुड़ा। ये सभी शाखा मिलकर के हम वो करें
आज निश्चित रूप से बहुत ब्रेक लगा हुआ है धर्मांतरण पे। और मेरा गांव नारायणपुर भी है, गढ़ बंगाल में लगभग 100 घर हमारा परिवार है। एक मेरा चाचा थे चंद्रू राम मंडावी, विदेश गया था, शेर पाले थे, मैंने उसको मोगली बोलते थे, बस्तर की मोगली। अच्छा। उसके नाम से फिल्म भी बना था। अबुझमाड़ तक मेरा परिवार है और वहाँ बहुत ज्यादा धर्मांतर। जब उधर हमारे लोग मिलते थे, बताते थे, मेरे को बड़ा तकलीफ होता था। हमारे कांकेर वाकेर भयंकर धर्मांतर। तो निश्चित रूप से मेरा राम कथा में चलने से और समाज के पद में जुड़ने से इसमें ब्रेक लगी है। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि राम जो है सो जिस तरीके से वनवास जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास मिलता है, उसके बाद जब लौटते हैं तो राम, राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर लौटते हैं और जब सिंहासन में बैठते हैं तो उन्हें राजा राम कहा जाता है। राम का आपके जीवन पे रामचरितमानस का, राम का, वाल्मीकि रामायण का और राम नाम का, चूंकि रामायणी सांसद खुद हैं आप, कितना प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल रियल में क्या दिन में, प्रत्येक दिन में क्या बदलाव आते हैं? अच्छी अच्छी चीजें, क्या पॉजिटिव वाइब्स आती है? मेरा सोच है कि मानव को मानव बनाना। और मैं ट्राइबल हूँ। मैं बचपन से बीड़ी, तंबाकू, गांजा, हफीज, मांस मछली कुछ नहीं लेता। मेरे परिवार को मैं इससे दूर रखा हूँ। और संसार में सबसे कठिन काम है अच्छा पुत्र बन के बताना। जब रामचंद्र जी को वनवास की बात हुई, कई ने कहा राजा दशरथ के सामने में कि राम को 14 वर्ष का वनवास था। और कैसे वनवास? तापस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इस बात को लेकर के राजा दशरथ बेहोश हो गए। कई के महल में राम को बुलाया गया। राम दशरथ बेहोश है, उसको देखे लेकिन कुछ नहीं बोले। दंडवत माता कई को प्रणाम करके पूछे, माता जी क्या हो गया पिताजी को? माता कई कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को कहा कि तुमको 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे भाई, छोटे भाई को राजगद्दी, इसी बात को लेकर के तुम्हारे पिताजी बेहोश हो गए। तो रामचंद्र जी इस जीवन में सबसे ज्यादा उसी दिन खुश हुए और कहे, सुन जननी सोई सुध बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। जो बेटा अपने माता पिता की बात मानते हैं, माता पिता का आंसू गिरने देते और जनो जात को जोड़ने काम करते हैं, ऐसा बेटा दुर्लभ जननी सकल संसार। इस बात को लेकर के मैं कहा कि गांव गांव में अच्छा बेटा पैदा हो। इसलिए मैं रामायण के प्रति ज्यादा रुचि दिया। और राम से तो कम लोग तरह होंगे, लेकिन रामायण से अधिकांश लोग तरह हैं, ये निश्चित रूप से। और आप, मैं हारमोनियम बेंजो में बैठ जाऊंगा तो आदमी 5 घंटा मुंह नहीं फाड़ेगा, निश्चित रूप से। अच्छा, कभी ऐसा संयोग रहेगा हमारे दर्शकों को, या जब भी ये इस तरह का कोई कार्यक्रम करेंगे, मैं अपने दर्शकों को बतलाता हूँ, मैं पर्सनली इनके कार्यक्रम को जाऊंगा, लाइव कवर करूंगा कि वाकई में जितना इन्होंने बोला है, हालांकि इनके क्षेत्र के लोग ये सारी बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भाई एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, तो उसको कसौटी पे उतर आता है। खैर, ये खुद सांसद हैं और पब्लिक ने इन्हें लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। लोकतंत्र के मंदिर से भी बड़ा जो है इनका मन है, राम के प्रति इनका जो कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है और अपने लोगों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति वो बराबर निभाते आ रहे हैं। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, कोहिनूर देखने की बात हो और सुनने की बात हो तो ब्रिटेन के बारे में चर्चा ना करें, कांकेर आए और इनसे जरूर मिले। सर, कोहिनूर शायद शब्द छोटा होगा रामायणी के सामने, लेकिन आज के लोगों के लिए हिसाब से मैंने ये कह दिया। अगर कोई इसमें अब वो करेक्शन करना है तो कर दे। जाकी रही भावना जैसे प्रभु में तो देखी थी से, आपका भावना मुझे कोहिनूर के रूप में देखने का रहा। वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपने कोहिनूर कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से राम के रास्ते में चलने वाले की तर गए। जिसने लिया राम नाम उनका जीना सार है, और जिसने नहीं लिया राम नाम उनका तो जीना ही बेकार है। आप राम के रास्ते में आप भी चल। और जो है बांटना, ये बांटा नहीं जाता, ये आपके कामों पे मिलता है। आपने इतने अच्छे काम किए हैं। आप ये सोचिए, ये उन्होंने रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं काम किया था, वो 2002 से इस बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। और उन्होंने रामचरितमानस का, वहीं से उनके मन में एक भावना आई कि क्यों ना मैं भी अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ करूं। इसलिए उन्होंने 2002 से रामचरितमानस का डिस्ट्रीब्यूशन किया। और 22 साल बाद, आप कह रहे अगर बांटने वाली बात नहीं, 22 साल का आज प्रयास उनका जो था, आज उसको गोल्डन बुक अवार्ड कार्ड ने उसको अवार्ड के रूप में लिया गया है। क्योंकि ऐसा काम आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया था कि इतनी सारी कोई धार्मिक बुकों को डिस्ट्रीब्यूट किया हो। इसीलिए आज उन्हें
सर्टिफिकेट दिया गया। उसको मोगली बोलते थे, बस्तर की मोगली, अच्छा, उसके नाम से फिल्म भी बना था। अबुलमार तक मेरा परिवार है और वहां बहुत ज्यादा धर्मांतर। जब उधर हमारे लोग मिलते थे, बताते थे, मेरे को बड़ा तकलीफ होता था। हमारे कांकेर वाकेर भयंकर धर्मांतर। तो निश्चित रूप से मेरा राम कथा में चलने से और समाज के पद में जुड़ने से इसमें ब्रेक लगी है। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि राम जो है सो जिस तरीके से वनवास जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास मिलता है, उसके बाद जब लौटते हैं तो राम, राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर लौटते हैं, और जब सिंहासन में बैठते हैं तो उन्हें राजा राम कहा जाता है। राम का आपके जीवन पे रामचरितमानस का, राम का, वाल्मीकि रामायण का और राम नाम का, चूंकि रामायणी सांसद खुद हैं आप, कितना प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल रियल में क्या दिन में, प्रत्येक दिन में क्या बदलाव आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें, क्या पॉजिटिव वाइब्स आती है? मेरा सोच है कि मानव को मानव बनाना। और मैं ट्राइबल हूँ। मैं बचपन से बीड़ी, तंबाकू, गांजा, हाथी, मांस मछली कुछ नहीं लेता। मेरे परिवार को मैं इससे दूर रखा हूँ। और संसार में सबसे कठिन काम है अच्छा पुत्र बन के बताना। जब रामचंद्र जी को वनवास की बात हुई, कैकेयी ने कहा राजा दशरथ के सामने में कि राम को 14 वर्ष का वनवास, और कैसे वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इस बात को लेकर के राजा दशरथ बेहोश हो गए। कैकेयी के महल में राम को बुलाया गया। राम दशरथ बेहोश है, उसको देखे लेकिन कुछ नहीं बोले। दंडवत माता कैकेयी को प्रणाम करके पूछे, माता जी क्या हो गया पिताजी को? माता कैकेयी कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को कहा कि तुमको 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे भाई, छोटे भाई को राजगद्दी, इसी बात को लेकर के तुम्हारे पिताजी बेहोश हो गए। तो रामचंद्र जी जीवन में सबसे ज्यादा उसी दिन खुश हुए और कहे, सुन जननी सोई सुध बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। जो बेटा अपने माता पिता की बात मानते हैं, माता पिता का आंसू गिरने देते और जनो जात को जोड़ने काम करते हैं, ऐसा बेटा दुर्लभ जननी सकल संसार। इस बात को लेकर के मैं कहा कि गांव गांव में अच्छा बेटा पैदा हो, इसलिए मैं रामायण के प्रति ज्यादा रुचि लिया। और राम से तो कम लोग तरह होंगे, लेकिन रामायण से अधिकांश लोग तरह हैं, ये निश्चित रूप से। और आप, मैं हारमोनियम बेंजो में बैठ जाऊंगा तो आदमी 5 घंटा मुंह नहीं फाड़ेगा, निश्चित रूप से। अच्छा, कभी ऐसा संयोग रहेगा हमारे दर्शकों को, या जब भी ये इस तरह का कोई कार्यक्रम करेंगे, मैं अपने दर्शकों को बतलाता हूँ, मैं पर्सनली इनके कार्यक्रम को जाऊंगा, लाइव कवर करूंगा कि वाकई में जितना इन्होंने बोला है, हालांकि इनके क्षेत्र के लोग ये सारी बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भाई एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, तो उसको कसौटी पे उतर आता है। खैर, ये खुद सांसद हैं और पब्लिक ने इन्हें लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। लोकतंत्र के मंदिर से भी बड़ा जो है इनका मन है, राम के प्रति इनका जो कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है और अपने लोगों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति वो बराबर निभाते आ रहे हैं। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, कोहिनूर देखने की बात हो और सुनने की बात हो तो ब्रिटेन के बारे में चर्चा ना करें, कांकेर आए और इनसे जरूर मिले। सर, कोहिनूर शायद शब्द छोटा होगा, ठीक है, रामायणी के सामने, लेकिन आज के लोगों के लिए हिसाब से मैंने ये कह दिया। अगर कोई इसमें अब करेक्शन करना है तो कर दे। जाकी रही भावना जैसे प्रभु में देखी थी कैसे, आपका भावना मुझे कोहिनूर के रूप में देखने का रहा। वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपने कोहिनूर कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से राम के रास्ते में चलने वाले की तर गए। जिसने लिया राम नाम उनका जीना सार है, और जिसने नहीं लिया राम नाम उनका तो जीना ही बेकार है। आप राम के रास्ते में आप भी चल, आपके वक्तव्य से ऐसा लगा कि आप भी राम के रास्ते में चलने वाले हैं। और मैं तो हमारे ट्राइबल क्षेत्र में तो आगे पीछे किसी भी दादा परदादा सबका नाम राम रहता है कि मेरे पूर्वज के राम को ना भूले करके, है न? हमारे बुढ़ा वनवास में रहे, वनवासियों के साथ रहे, जनजातियों के साथ रहे, और आज के लोग जाति में जो लोगों को तोड़ रहे हैं, समझना चाहिए राम जो हमारे राजा हुए उन्होंने तो जोड़ा, तोड़ा ही नहीं। समानता का इससे बड़ा परिचायक तो कोई हो ही नहीं सकता है राम से बड़ा। तो आज मुझे बोलते हैं कि मोदी जी के आने के बाद राम राज्य की बात करते हो, राम राज्य कहाँ है? मैं कहा राम राज्य का पतन कब हुआ बताइए, है ना? राम राज्य में बैठने लायक अपने आप को बनाना है ना? राम राज्य में जहां 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, भाईचारा है, एकता है, वही तो राम राज्य है। और जहां झगड़ा लड़ाई चल रहा है और मारपीट चल रहा है, वहां रावण राज्य है। रावण भी मरते समय कहा
कि देखो भाई, मैं जो काम किया उसको मत करना तुम लोग। सभी के, राम को और लक्ष्मण भी थे और जनता और थे उनके पिता, बाकायदे शिक्षा देते हैं। हाँ, उनको कहे कि राम जो किए हैं उसको करना और मैं जो काम किया हूं उसको मत करना। मैंने रावण के बात को भी तो मानिए, राम के बात को ही मानने के लिए रावण ने कहा। तो ये थे हमारे साथ रामायणी सांसद मोहन मांडवी जी। और बातचीत का क्रम मुझे छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, समय की कमी की वजह से मुझे कार्यक्रम को यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन अगली बार मैं फिर इसके पास आऊंगा और राम के बारे में, देखिए नॉर्मल जो खबर है आप देखते ही होंगे हमारे चैनल पे, अलग अलग चैनल पर भी, लेकिन एक सांसद के मुखारबिन से राम के बारे में सुनना अपने आप में बड़ा ही मतलब आश्चर्यजनक है। आप किसी कथावाचक के मुंह से सुन सकते हैं, लेकिन सांसद के एक पब्लिक के द्वारा चुना गया जो लोक से जो उनका प्रतिनिधि है, वो इस तरीके से राम के बारे में, श्री राम के बारे में चर्चा करता है और रामायण बांटता है, अपने आप में अकल्पनीय है। तो कैसा लगा कार्यक्रम, जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।